तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका प्रोबेबिलिटी आपका जो आपका पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, हमेशा आपका पूछा जाता है आपका एक डाइस से रिलेटेड जो सवाल होता है आपका और दो डाइस से रिलेटेड जो आपका सवाल होता है आपका, हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल आपका पूछा जाता है आपका 3 नंबर का सवाल आपका जरूर आपका आता है यहाँ से आपका। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। देखो सारा सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे एक डाइस वाला हो चाहे दो डाइस वाला हो, सारा सवाल आपका 1 बाय 1 आपका पूछा गया सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा सवाल हम आज सीखने वाले हैं। ये कैसे सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, हर तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, तभी आप इसको समझ सकते हो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। इससे पहले भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में मैं आपको जो कार्ड से रिलेटेड जो ताश वाले जो सवाल होता है आपका बोर्ड एग्जाम में जो आपका पूछा जाता है, वो मैंने आपको करा रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको देख सकते हो। प्रीवियस ईयर सवाल जो भी आपका पूछा जाता है हर चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका पूछ रहा है, पहले सवाल से हम करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपका क्या दे रखा है, आपका स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा। पहला सवाल देखो क्या करा, ए डाइस इज थ्रो वंस, यानी कि एक डाइस आपका क्या होता है, जो आपको लूडो खेलते हो ना, वो जो गोटी नहीं होता है आपका, वही आपका डाइस होता है आपका। तो पहला में एक डाइस वाला सवाल करेंगे, उसके बाद दो डाइस वाला सवाल करेंगे। ठीक है, तो ए डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस को आपका एक बार फेंका जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर विच। ठीक है, पहला आपका क्या पूछ रहा है, आपका प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है, लेस देन लाई बिटवीन 2 and 6, यानी 2 और 6 के बीच में कितना आपका प्रोबेबिलिटी होगा एक डाइस को फेंकने पर आपका, वो आपको बताना है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टोटल आउटकम कितना होगा आपका, टोटल कितना केस होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब भी डाइस से रिलेटेड आपका सवाल पूछेगा, डाइस यहाँ पर देखो डाइस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम होगा आपका, ये आपका 6 के पावर n होता है आपका। पहले एकदम बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर जो एक डाइस होगा आपका, ठीक है, और दो डाइस होगा आपका, बहुत सारा डाइस भी हो सकता है आपका, एक डाइस होगा आपका। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना होगा आपका, एक, तो 6 आपका टोटल केस होगा आपका, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन कौन सा होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर जो दो डाइस होगा आपका, दो डाइस होगा आपका, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 36 निकल के आएगा। तो पहला डाइस और दूसरा डाइस, यही सवाल आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अगर जो हम, ठीक है, अगर जो हमारे पास डाइस कितना आपका 10 डाइस है आपका, 10 डाइस है आपका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको बताना है कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 के पावर 10 हो जाएगा। तो जितनी बार होगा उतनी बार हमारा पावर चढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। 5 डाइस हो जाएगा तो 6 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 डाइस होगा तो 6 का पावर 12 हो जाएगा। ऐसे ही पावर हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका एमसीक्यू भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक तरीका आपका, टोटल नंबर आपको आउटकम आपको पता होना चाहिए कितना आता है आपका। ठीक है, तो इस सवाल में आपका क्या कह रहा है, आपका एक डाइस का आपका। ठीक है, तो एक डाइस वाला सवाल को हम बनाते हैं जल्दी से। तो आपका जो पहला सवाल आपका क्या, आपका एक डाइस है आपका, एक डाइस, एक डाइस को फेंकोगे तो आपका क्या क्या नंबर आप आ सकता है। ठीक है, जब भी आपको लूडो खेलते हो तो डाइस को जब फेंकते हो, उछालते हो, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा होता है आपका उसमें आपका। ठीक है, तो आपका क्या क्या आ सकता है आपका, देखो फेंकने पर आपका क्या आएगा, आपका 1 भी आ सकता है। ठीक है, 2 भी तो आ सकता है। मान लो मैंने फेंका 1, ठीक है, तुमने फेंका 2, कोई और फेंका 3, ऐसे आएगा आपका। ठीक है, 3 भी आ सकता है, 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है आपका, 4 भी आ सकता है आपका, 5 भी आ सकता है, तो 6 केस आपका आ सकता है। ठीक है, इतनी सारी आपका आ सकता है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया। 6 केस हो गया ना आपका, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपका हो गया आपका आउटकम 6 हो गया आपका। ठीक है, अब पहला जो सवाल आपका पूछा है, ये आपको ध्यान रखो, पहला जो सवाल पूछा आपका, आपको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है क्या, आपको प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें से कितना आपको फेंकोगे आपका प्राइम नंबर आ सके। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है, प्राइम नंबर हो सके। तो यहाँ पर देखो आपका प्राइम नंबर कितना है आपका, प्राइम नंबर कौन कौन सा आपका, प्राइम नंबर वो होता है आपका जो आपका सिर्फ 2 फैक्टर हो, खुद की संख्या से कट जाए और 1 से कट जाए। तो प्राइम नंबर आपका क्या, आपका 2 है और 3 है और आपका 5 है आपका। ठीक है, 2 3 5, तो केस आपका कितना होगा आपका, 2 3 और 5 आपका ये। ठीक है, 2 3 5 आपका आ गया। और टोटल आपका नीचे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आपका नीचे लिखते हैं आपका। टोटल केस कितना आपका, 1 2 3। ठीक है, तो 3 बार आपका ये नंबर आ सकता है आपका, 3/6 हो गया आपका। तो 3 से काटोगे आपका कितना हो गया आपका, 1/2 हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। अगर जो आपका ये आपका आंसर हो गया, अगर जो आपका परसेंटेज में पूछेगा तो 1/2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 50% आपका आ जाएगा। ठीक है, 50% आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अगर जो परसेंटेज में पूछेगा 50% फ्रैक्शन। अब सेकंड वाला जो पार्ट आपका, इसमें आपको क्या बताना है, आपको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है
ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाई कहाँ करना चाहिए आपको, 2 और 3 के बीच में, 2 और 6, यानी कि 2 और 6 के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, बीच में बताना है 2 और 6, तो 2 और 6 आपको नहीं लेना आपको। ठीक है, 2 और 6 नहीं लेना आपको, 2 और 6 के बीच में देखो कितना नंबर आपका आ सकता है। तो 2 और 6 के बीच में कितना नंबर आपका आ सकता है, 2 और 6 के बीच में कितना नंबर आपका आ सकता है, 2 तो नहीं लेना है और 6 वाला भी आपको नहीं लेना है। तो इनके बीच में कितना आपका 3 4 5 है आपका। ठीक है, तो 3 4 और 5, यही इतना सारा केस है आपका। और टोटल कितना आपका एक डाइस में आपका 6 होता है। तो ये भी आपका कितना होगा आपका 3 बटे कितना केस है आपका, 1 2 3, 3 बटा 6, यानी कि 1 बटा 2 इसका भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपका बन गया, बहुत आराम से बन गया आपका। चलो, तो पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल देखो आपका क्या कर रखा है, 2020 में आपका सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आपका, ए डाइस इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर लाइज बिटवीन लाइज लेस देन 3। ठीक है, तो ये एक ही डाइस का वाला सवाल आपका, इस बार लेस देन 3 वाला सवाल पूछा है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है आपको इस सवाल में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3। ठीक है, एक डाइस है आपका, उसको उछालने पर आपका, ठीक है, कितना केस आ सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपका पूछा, उसका संभावना क्या आपका लेस देन 3 आने की संभावना आपका, यानी कि 3 से आपका कम आए प्रोबेबिलिटी, ये आपको बता रहा है 3 से कम आए आपका। ठीक है, तो 3 से कम आपका, 3 तो लेना नहीं आपको, 3 से कम आपका कहाँ पर आपका 2 और 1। ठीक है, तो 2 और 1 यही आपका 2 केस होगा, हो गया आपका डिवाइड बाई 6, यानी कि कितना हो गया आपका 1 2, 2 केस हो गया आपका 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको काटोगे तो आपका कितना आपका आएगा 1/3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो सवाल में आपका बस इतना ही पूछा था आपका 2020 में आपका। यहाँ पर जो दूसरा सवाल अगर जो समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके मैं आपको, ठीक है, देता हूँ सवाल लगाने के लिए। ठीक है, लगा के कमेंट में जरूर आपको कमेंट करना कितना आएगा आपका। आपको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 4 बताना है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक डाइस को उछालने पर आपका 4 आए और 4 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा क्लियर होगा। आप करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं आपका। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको लिखकर बताना है कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताना आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है आपका, ये आपका 2020 में आपका पूछा गया आपका सेट नंबर 2 में आपका। ठीक है, तो इस बार भी आपका एक ही डाइस का सवाल आपका। ठीक है, इस बार आपका प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है आपका, इवन प्राइम नंबर हो आपका। क्या पूछा आपका, इवन प्राइम नंबर। जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, यानी कि जो संभावना आपको, वो आपका इवन नंबर ऑफ द प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। जो प्राइम नंबर है आपका वो आपका क्या कितना होना चाहिए आपका, जो प्राइम नंबर है आपका वो आपका इवन होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें आपको इवन प्राइम नंबर आपका कितना केस है आपका, यहाँ पर 2 आपका एक इवन प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, 2 आपका हो गया आपका, और कोई है आपका 2 के बाद आपका प्राइम नंबर कितना होता है आपका, 5 भी होता है और 3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑड है आपका, तो ऑड नहीं लेना आपको, इवन लेना आपको, इवन नंबर लेना। तो इवन आपका सिर्फ 2 ही आपका, एक ही केस है आपका। ठीक है, डिवाइड बाई आपका कितना होगा 6, तो यानी कि 1 बटे कितना हो गया आपका 6, यही आपका आंसर हो गया आपका। ध्यान रखना आपको, प्राइम नंबर नहीं बताना। प्राइम नंबर तो मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में आपका 3/6 यानी कि 1/2 आया था आपका। ठीक है ना, तो इसको आपका इवन नंबर ऑफ प्राइम पूछा आपका। ठीक है, अगर जो सवाल में आपका, इस सवाल का आंसर ये होगा, अगर जो सवाल में ये पूछता आपका प्राइम नंबर जो आपका है वो आपका ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, तब इस सवाल का आंसर कितना होता है आपका, तो 2 तो हमारा इवन है आपका, तो ये नहीं लेते हैं, ऑड वाला लेते हैं। ऑड हमारा 3 और 5 हो जाता है आपका, 3 और 5 हो जाता है, ये ऑड प्राइम नंबर आपका। तो 3 और 5 हमारा ऑड प्राइम नंबर, ये भी आपका सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हर तरीके का सवाल पूछ सकता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 6, तो यानी कि 2 बटे कितना आपका गया 6 आ गया, यानी कि 1/3 आपका आ गया। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। ओके, समझ में आ रहा ना आपका, सारा सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये सवाल हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ही मैं आपको थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी सवाल पूछ देता है। अगर जो आपका प्रोबेबिलिटी आपको पूछे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ये भी आपका सवाल पूछा लेकिन मैंने दिया नहीं है, पूछ सकता है आपका। एक डाइस को उछालने पर आपका 2 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 2 का टेबल आपको पढ़ो, मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ो। 2 के बाद 2 2 4 2 3 6, यानी कि 2 का टेबल क्या आपका 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा आपका। ठीक है, क्या क्या आपका 2 का टेबल याद कर लो, 2 फिर 4 2 2 4 2 3 6, यही 6 तक आएगा आपका, डिवाइड बाई 6 हो गया आपका। तो यहाँ से आपका 3/6 हो जाएगा आपका, यानी कि 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैं सब बता देता हूँ आपको एक डाइस से रिलेटेड। ठीक है, अब कमेंट में जल्दी से इस सवाल का आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर जो आपका मल्टीपल कितना होना चाहिए आपका, मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताओ आपको कितना आएगा आपका, फटाफट लिख कर बताना आपको कितना आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं क्या कर रहा है आपका। ओके, तो सवाल को पढ़ते हैं क्या कर आपका 2020 में आपका सवाल आया हुआ है। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस,
सो द लेटर एज शोन इन द फिगर। इस बार जो डाइस आपका नंबर नहीं, एक से 6 तक नंबर नहीं बना हुआ आपका, इसमें आपका लेटर बना हुआ आपका, ठीक है। तो लेटर आपका कैसा बना है, एक लड़का आपका एक डाइस को फेंकता है तो 6 फेसेस 6 उसका फेस आ सकता है, 6 केस आ सकता है। कौन कौन सा आ सकता है ये दे रखा आपका इसके अंदर, ठीक है। पहला एक फेंका आपका कितना आपका, तो एक डाइस जो आपका वो 6 फेस आपका क्या क्या बना हुआ है आपका फिगर में आपका ये दे रखा आपका। पहला आपका ए है, दूसरा आपका फेंक रहा तो भी आपका ए आ रहा है, दूसरी बार फेंकेगा तो भी आपका लड़का ए आ रहा है, तीसरी बार जब लड़का फेंक रहा है तब क्या आ रहा है आपका लेटर आपका, तब आपका बी आ रहा है बी। और जब तीसरी बार चौथी बार फेंक रहा तो आपका कितना आ रहा है आपका सी आ रहा है, ठीक है। फिर पांचवी जब फेंक रहा है तब कितना आ रहा है आपका, तभी भी सी आ रहा है। और छठवीं बार जब पूछ रहा है तब कितना आ रहा है, तभी भी आपका सी आ रहा है। तो एक डाइस को फेंकने पर इतना सारा लेटर आपका आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना केस हो गया बाबू आपका, ये 6 आएगा आपका। टोटल कितना केस हो गया आपका, ये 6 हो गया आपका, ठीक है। तो पहला जो प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है वो आपका क्या पूछा है, ये ध्यान से देखो। पहली जो प्रोबेबिलिटी पूछा आपका ए होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो बच्चा है आपका, जो लड़का है आपका जो उछाल रहा है डाइस को, वो कितनी बार ए आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, उसकी संभावना बताना है। तो कितनी बार ए आ रहा है आपका, 1 2 बार आपका, तो 2 डिवाइड में कितना होगा आपका, देखो 1 और 1 ये, तो 1 यानी कि 2 आ रहा है आपका, 1 और 2 यानी कि 2 आ रहा है, 2 केस हो रहा है ना आपका, 2 डिवाइड बाई 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना था 6, तो इसको काटोगे 1 बटा कितना आपका आ गया 3। ऐसे भी सवाल आपका नंबर से रिलेटेड नहीं आपका, ठीक है, आपका लेटर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया आपका, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। सेकंड सवाल, इस सवाल में आपका क्या दे रखा आपका, प्रोबेबिलिटी आपको कितना निकालना आपका सी की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है सी का, ठीक है। तो सी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, यानी कि एक जो बच्चा आपका, जो लड़का आपका, सी कितनी बार आएगा उसकी संभावना आपको बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो सी कितनी बार आपका रहा है, 1 2 3, तो टोटल कितनी बार आपका रहा है, 3 बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई कितना होगा आपका, 3 डिवाइड बाई 6 हो गया आपका। सी 3 बार रिपीट करा यानी कि 3 बार आ सकता है, काटोगे आपका 1 बटा 2 आपका आंसर आ गया आपका। तो ये दोनों सवाल का आंसर आपका आ गया। ऐसा सवाल बहुत सारा आपका पूछता रहता है आपका, ठीक है, ऐसे सवाल आपका आता है, ठीक है। तो सवाल अगर जो समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल जो आपका आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताना है कितना आएगा। तो सवाल मैं आपको लिख देता हूँ। चलिए तो फटाफट नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर जो 6 आपका 2 डाइस से रिलेटेड है। तो सवाल पढ़ते हैं, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, यानी कि 2 अलग अलग आपका डाइस है आपका, उसको एक साथ उछालने पर आपका क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये सब सवाल आपका पूछा जाता है। पहले सवाल में आपका क्या पूछा है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। दूसरा क्या पूछा, टोटल 6 और 7 आपको पूछा, आपको 2 सवाल है इसके अंदर। तो जब भी आपका 2 डाइस वाला सवाल आता है आपका, तो टोटल नंबर आउटकम कितना होगा आपका, 36 होगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सा क्या क्या फेस आ सकता है आपका, क्या क्या नंबर आपका आ सकता है, इतने सारे नंबर आपका, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतना सारा आपका, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, आपको बनाना आना चाहिए आपको ये वाला, ठीक है। तो टोटल कितना आपका बाबू 36 आपका, अब बनाए। अब ये जो 36 टोटल जो आपका केस जो होता है आपका, ये क्या क्या आ सकता है, ये सब नंबर आपका आ सकता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा दिक्कत होता है याद करना, याद नहीं करना, इसको बनाना सीख जाओ आप। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान रखो। आपको गिनती आता है ना, डाइस में 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है, तो 1 से 6 तक बस आपको गिनती लिखना है। कैसे लिखना, आपको खड़ा खड़ा गिनती लिखना है, ऐसे ऐसे, मतलब वर्टिकल आपको ऐसे खड़ा खड़ा गिनती लिखना है। देखो पहला जो डाइस आपका, ये पहला डाइस है, उसका कॉमा लगा के दूसरा जो डाइस आपका, ठीक है। तो एक डाइस को जब फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 केस बना लो, ठीक है। 6 नंबर आ सकता है आपका, 6 इधर बन गया, फिर 6 इधर बन जाएगा आपका, फिर 6 ऐसे, फिर 6 ऐसे, फिर 6 ऐसे, पहला डाइस, फिर 6 ऐसे। तो पहला वाला जो डाइस आपका 1 से 6 तक ऐसे नंबर लिख लो, फिर ऐसे 6 तक नंबर, फिर ऐसे 6 तक नंबर, फिर ऐसे 6 तक नंबर, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 6, 6 बार लिख दो खड़ा खड़ा आपका, ठीक है, लिख दिया। अब दूसरा जो डाइस है आपका, ठीक है, इसको भी 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। एक आपको रिपीट कर दो, एक आपको 6 बार लिख दो ऐसा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर दूसरा इसका वाला जो होगा आपका, 1 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा आपका, फिर 2 रिपीट कर दो, फिर 2 के बाद क्या आएगा आपका 3, फिर 3 रिपीट कर दो, फिर 3 के बाद क्या आएगा आपका 4, तो 4 ऐसे रिपीट कर दो, फिर 5 आएगा, 5 ऐसे रिपीट कर दो, फिर 6 आएगा, फिर 6 ऐसे रिपीट कर दो, आपको बन जाएगा, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। ऐसे आपको याद किया करो। तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया, पहले आपको पहला वाला जो डाइस होगा आपका 1 से लेकर 6 तक आपको गिनती लिखना है, ऐसे खड़ा खड़ा आपको 6 बार। दूसरे वाले डाइस में आपका क्या होगा आपका, 1 आएगा आपका, ठीक है। तो 1 आपको रिपीट करो, फिर 2 आएगा, फिर 1 बार रिपीट करो, फिर 3 रिपीट करो, फिर 4 रिपीट करो, कॉमा लगा, फिर 5 रिपीट करो, फिर 6 रिपीट करोगे, आपका बन जाएगा आपको। बस यही आपको करना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो आपको ऐसे जो आपका ट्राइंगल जैसा बनाया मैंने आपको, ये आपका जो आपका सम निकालने का काम आएगा। आपका 2 डाइस को जब फेंकोगे तो उसका सम, यानी कि जो टोटल जब सवाल पूछेगा तब ये सवाल में आपका जो सम जो होगा ये आपका काम आएगा। बहुत सा ट्रिक आपका, ये आपका क्या आपका ट्रिक है आपका। सम वाले की जो प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा आपका 2 डाइस से, यहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, अभी देखना, ठीक है। तो ये भी याद करना है, ये भी आपको याद करना है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तो पहला जो सवाल आपका
सम वाला इससे निकालेंगे, बाकी वाला जितना भी पूछेगा इससे निकालेंगे, ठीक है। पहला क्या सवाल पूछ रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये पहला सवाल आपका, ठीक है। दो पार्ट है ना इसमें, गेटिंग ए नंबर जो आपका ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। आपको सवाल में आपका क्या पूछा है, ठीक है, ईच डाइज, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी, आपको नंबर आपका ग्रेटर देन 3 आपको बताना है, ठीक है। दोनों डाइज को फेंकने पर आपका दोनों का जो केस आना चाहिए आपका 3 से बड़ा आपका आना चाहिए, ग्रेटर देन आपका 3 लिखा है, 3 से बड़ा आपका फेस आपका आना चाहिए, ठीक है। तो 3 से बड़ा आपका देखो कहाँ पर आपका 3 से बड़ा, तो आपका देखो 3 से बड़ा आपका सीधा आपका आएगा, कहाँ से आपका आएगा, दोनों फेस आपका आना चाहिए 3 से बड़ा आपका, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और इससे पहले जो भी आपका या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा आपका, या तो दोनों छोटा होगा 3 से, वो आपको नहीं लेना है। तो दोनों आपका फेस आपका 3 से बड़ा आपको लेना है, तो 4 4 आपका बड़ा है ना आपका, तो एक केस ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, 1 2 3, ठीक है। ये तो होगा नहीं आपका, ये आपका बड़ा लेकिन ये छोटा आपका, 3 से बड़ा दोनों होना चाहिए आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक, और ये हो गया आपका, और ये दोनों आपका बड़ा आपका 3 से, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, ये आपका नहीं होगा क्योंकि आपका ये 3 है, 3 नहीं लेना, 3 से बड़ा आपको लेना, तो ये भी आपका नहीं होगा आपका, ठीक है। बस इतना सारा हो गया आपका केस, और कोई आपका नहीं बचता आपका, ठीक है। कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका जो केस हो गया आपका टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही आपको लेना है। कितना आपका आ गया 3 से बड़ा आपका है, दोनों आपका फेस आपका देखो 3 से सब बड़ा, 4 4 3 से बड़ा, 4 5 3 से बड़ा, 4 6 आपका सब 3 से बड़ा आपका, ठीक है। तो ऐसे कितना केस होगा 3 3 6 3 9, तो कितना हो गया आपका 9 डिवाइड बाई टोटल कितना आपका 36, तो 9 चौको कितना हो गया आपका 36, 1 बटा कितना हो गया आपका 4, इज करेक्ट आंसर। यहीं पर आपका जो सेकंड वाला जो सवाल आपका उसको देखते हैं। आपका सेकंड वाला आपका क्या प्रोबेबिलिटी आप टोटल पूछा है, टोटल यानी कि सम, टोटल का मतलब क्या होगा सम, टोटल क्या पूछा आपका 6 आए और 7 है, 6 या तो 7 आए, ठीक है। और का मतलब मैं आपको बता देता हूँ बाबू प्लस होता है, जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी में आपका और लिखा हो प्लस होता है, और एंड लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और का मतलब क्या होता है वहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका सम वाला प्रोबेबिलिटी पूछेगा 2 डाइस वाला, इसको कैसे निकालेंगे, जब भी आपका सम वाला, अब यहाँ पर जो आपका है टोटल वाला, आपका टोटल यानी कि सम आपका पूछ रहा है, 6 और 7 का आपको सम आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है 2 डाइस को छालने पर। ऐसे सवाल को हम इस मेथड से बनाएंगे, जो ट्रिक मैंने आपको बताया ऐसे बताएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद कर लो, किसी तरह आपको बनाने आपको आना चाहिए आपको, नहीं तो ऐसे आपको इसमें देखकर आपको बनाना पड़ेगा, इसमें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। ये सम वाला ऐसे ही बना लिया करो, डायरेक्ट आपका एमसीक्यू में भी पूछता है तो एमसीक्यू में भी काम आएगा, आपका सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला आपको। तो यहाँ से आपको क्या करना, आपको देखो ये आपका सम होने की प्रोबेबिलिटी आपका 2 से लेकर आपका 12 तक जो मैंने लिखा है सम आ सकता है आपका। 2 डाइस को छालोगे आपका कम से कम तो 2 तो आ ही सकता है आपका, 1 और 1 को सम करोगे आपका 2 आएगा, तो कम से कम तो 2 आएगा, 2 से नीचे नहीं आएगा, 2 स्टार्टिंग से 2 आएगा आपका, ठीक है। दोनों डाइस को फेंकने में 2 आ सकता है, फिर 3 भी तो आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 तक आ सकता है आपका, ठीक है। 2 के सामने आपका केस कितना आपका 1 है, वैसे 3 के सामने 2, ऐसे मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिख लिया, फिर यहाँ से गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। ऐसे आपको बना लेना है आपको। अब आपको देखो आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। देखो आराम से कैसे बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा आपका 6, तो सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना आपका 5 है आपका, 6 आने की टोटल कितना केस आपका 5, प्लस 7 आने का केस कितना है, आर को मतलब मैंने बताया प्लस 7 आने का केस कितना आपका 6 आपका, तो 6 डिवाइड बाई आपका 36, ठीक है, 36 हो गया आपका। तो 11 बटे कितना हो गया आपका 36, 11 बटे हो गया आपका 36, ये आपका आंसर हो गया, कटेगा वटेगा नहीं आपका, ये आपका आंसर हो गया। देखो हमने ट्रिक की सहायता से तो कर लिया, इसकी सहायता से हमने ट्रिक की सहायता से कर लिया। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, अगर ये आपको याद नहीं होगा तो इसमें भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो दोनों डाइस को फेंकने पर आपका 6 भी आना चाहिए और 7 भी आना चाहिए, 6 और 7 दोनों आना, आपका सम करने पर 6 और 7 दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो 1 और 5 को सम करोगे आपका कितना आपका 6 आएगा आपका, 1 और 5 को जोड़ोगे आपका 6, तो 6 आपका आना चाहिए सम करने पर आपका। अब इसका उल्टा भी करोगे तो आपका 5 का मैं 1 भी तो ले सकते हो, उसके अंदर 1 का 5 है तो 5 का मैं 1 भी तो ले सकते हो, तो इसका उल्टा भी आपको जोड़ोगे आपका सम आपका 6 आएगा। वैसे 1 का 6 आपका आएगा आपका
सम करने पर 7 आएगा, उसका उल्टा लिखोगे तो आपका 6,1 हो जाएगा। वैसे 2,4 आपका 6 आएगा, उसका उल्टा लिखोगे तो इतना ही आएगा आपका। इसको जोड़ोगे आपका 2,5 को 7 आएगा, तो इसका उल्टा भी लिखोगे आपका 5,2 आएगा आपका। ऐसे ये आपका 3,4 जोड़ोगे आपका 7 आएगा, इसको भी उल्टा लिखोगे इतना आएगा आपका। तो कितना कैसे हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, अब 3,3 भी आपका होगा, 3 जोड़ोगे आपका 6 होगा, तो टोटल 11 हो गया आपका, 11/36 हो गया आपका। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इसके अंदर आप देख सकते हो आपका, ठीक है, देख के भी इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सब तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर जो 7 आपका, ये भी आपका 2 डाइस से रिलेटेड आपका सवाल है। तो पहला जो सवाल पढ़ लेना, पहला जो सवाल पूछा आपका इसके अंदर क्या पूछा आपका, जो प्रोबेबिलिटी आपका दोनों डाइस को फेंकने पर जो सम आना चाहिए आपका, जो सम आना चाहिए वो आपका, वो कितना आना चाहिए आपका, लेस देन 7 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, लेस देन 7 आपका आना चाहिए। लेस देन 7 का मतलब क्या होगा, 7 से कम आपका आना चाहिए, आपका 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 7 से आपका कम, लेस देन का मतलब उससे कम, तो 7 आपको नहीं लिखना, आपको 7 से आपको कम वाला लेना आपको, ठीक है। अगर तो सम लेस देन इक्वल टू 7 लिखा होता है तो 7 भी लेते हैं, 7 से कम भी लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी आपका दोनों डाइस को छालोगे, उसका सम आने की प्रोबेबिलिटी कितना, तो सम वाला केस मैंने आपको क्या बताया, इसमें से देख लो, इसमें से देख लो या तो इसमें से देख लो, आपका आंसर उतना ही आने वाला, ठीक है। तो सम जो आपका 7 से कम कहाँ पर आपका, तो 7 आपका सम यहाँ पर आपका, 7 से कम आपका कितना आपका, जो 6, 5, 4, 3, 2, 6 आने का चांस कितना, 5, फिर ऐसे हो गया ना आपका। तो यहाँ पर देखो 6 आने का चांस कितना होगा आपका, 5 हो गया आपका, 5 प्लस 4, 3, 2, 1, ऐसे 6 से लेकर आपका 2 आ सकता है सम। तो 4, 3, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, कितना होगा आपका, 36 हो गया आपका, 36 हो गया आपका। देखो 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी आपका पूछा आपका सम, तो 6, 5, 4, 3, 2, इसके सामने ये वाला केस, 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 तो मैंने इसको सबको जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें ढूंढ लेना आपका जो सम है आपका लेस देन 7, यानी कि 7 से कम वाला, दोनों डाइस को फेंकोगे तो 7 से कम कौन कौन सा आपका सम करने पर वो आपको देख लेना, आपको यहाँ से आपका मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आपका देखो 5, 4 कितना हो गया आपका, 9, 9, 9 और ये कितना होगा आपका, ये 6, ठीक है। 9, 6 आपका कितना हो गया आपका, 15, 15 डिवाइड में कितना होगा आपका, 36, 36 हो गया आपका। टोटल 15 केस होगा आपका, टोटल 15 केस होगा आपका, जो सम करने पर आपका दोनों डाइस का 7 से कम इसके अंदर होगा आपका, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाई 36 होगा, 3 से काटोगे, 3, 5, 15 और ये आपका कितना होगा आपका हो गया 12, 3, 36, 5/12 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 5/12 इज करेक्ट आंसर। अब इसी में जो सवाल नंबर जो 2 पूछा आपका, वो आपका क्या पूछा आपका, इस बार आपका जो प्रोडक्ट लेस देन 16, 2 डाइस को उछालने पर उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका, लेस देन 16 आना चाहिए। लेस देन, सम नहीं पूछा, ध्यान रखना बाबू, सम नहीं पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। दोनों डाइस को फेंकने पर उसका जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 से कम आना चाहिए आपका, 16 नहीं आना चाहिए, 16 से आपका कम आना चाहिए, वो वाला आपको लेना आपको, ठीक है। तो 16 से कौन सा कम है आपका, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका एक ही आएगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये सब हो गया आपका। देखो अभी देखो ये सब हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आपका, 2 छक 12, तो 12 भी ले सकते हैं, 16 से आपको कम लेना है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी 3 × 5 यानी 15, ये भी लेना है, 3 छक 18, ये आपको नहीं लेना है, यहाँ से आपको नहीं लेना आपको, ठीक है। ये आपको नहीं लेना, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 18 हो जाएगा, 16 से कम लेना आपको, ये भी आपको नहीं लेना आपको। देखो ये सब आपका 18 से 16 से आपका ज़्यादा हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करोगे, 4 छक्का 24 हो गया ना आपका, 5 छक्का 30, ये सब आपको नहीं लेना आपको, ठीक है। और यहाँ से आपका 4 25 20, ये भी आपको नहीं लेना है, 4 चौको 16 भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि 16 से आपको कम लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको ये 5 चौको 20, ये भी नहीं लेना आपको, ये भी नहीं लेना आपको, ये भी आपको नहीं लेना है, ये भी आपको नहीं लेना है, ये सब आपका ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 3 18, ये भी आपको नहीं लेना आपको, और आपको सब लेना है आपको, हाँ इतना सारा चीज़ आपको नहीं लेना, क्योंकि आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका 16 से अधिक आपका आएगा, ठीक है। 16 से क्या आएगा आपका, अधिक आपका आएगा। अब देख लो जो बच रहा है वही आपका 16 से आपका कम आएगा, तो इतना सारा केस आएगा, इतना ये सब आपको नहीं लेना, आपको जो ब्रैकेट में होना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल बाबू केस कितना आपका 25, जो 16 से कम आएगा आपका जोड़ने पर आपको दोनों डाइस को, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 36 इस करेक्ट आंसर, ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर यही आपका होगा, देख लिया, ओके। अब इसी में आपका जो थर्ड वाला जो सवाल पूछा आपका, ये क्या पूछा है, देखो ध्यान से देखो, आपका थर्ड वाला पूछा आपका सवाल, प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताना, आपको डबलेट ऑड नंबर, डबलेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, डबलेट नंबर। यहाँ से आपका 3 सवाल पूछता है, डबलेट भी हो सकता है आपको, यहाँ से आपका ऑड नंबर ऑफ डबलेट हो सकता है, ऑड डबलेट भी हो सकता है आपको, और यहाँ से मैं
यहाँ से आपको और क्या हो सकता है आपका, डबलेट आपका ऑड भी हो सकता है, डबलेट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बाबू, डबलेट ऑड भी हो सकता है आपका, ठीक है। और डबलेट आपका इवन भी पूछ सकता है, ये सब पूछा आपका, तीनों सवाल इसके अंदर पूछा आपका, ठीक है। ओके, इवन भी पूछ सकता है आपका, लेकिन इस सवाल में सिर्फ आपको ये वाला पूछा है आपको, ये कितना होगा, ठीक है। 2 डाइस को छालने पर आपको जो डबलेट आपका वो ऑड नंबर होना चाहिए, ये इसमें के अंदर पूछा है। तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, आपको तीनों आ गया तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो डबलेट आपको नंबर आपको बताना, डबलेट का मतलब क्या हो गया आपका, सेम फेस आना चाहिए आपको। डबलेट का मतलब होगा सेम फेस, सेम फेस का मतलब है दोनों डाइस को उछालोगे तो आप, डबलेट का मतलब दोनों डाइस को उछालोगे तो आपका एक एक भी आएगा, आपका एक एक भी आ सकता है। देखो सेम फेस, एक एक सेम फेस हो गया, दो दो आपका सेम फेस हो गया, तीन तीन सेम फेस हो गया, चार चार सेम फेस हो गया, पांच पांच सेम फेस हो गया, छह छह आपका सेम फेस हो गया आपका, ठीक है। तो डबलेट का मतलब ये हो गया आपका, डबलेट, डबलेट, ठीक है। तो डबलेट का मतलब क्या हो गया आपका, डबलेट का मतलब हो गया आपका क्या क्या आ सकता है आपका टोटल आपका, देखो एक एक आ सकता है, सेम फेस आ गया आपका, दो दो आ सकता है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका तीन तीन आ सकता है आपका, ऐसे ही आपका चार चार आ सकता है आपका, सेम फेस आएगा आपका दोनों डाइस को फेंकने, पाँच पाँच आएगा आपका, उसके बाद 6,6 आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका डबलेट का मतलब होगा सेम फेस आना चाहिए दोनों डाइस को फेंकने पर, सेम फेस आ रहा है ना, देखो एक एक आपका सेम फेस है, दो दो सेम फेस है, तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः, तो ऐसे जो होता है आपका सब डबलेट होता है आपका, ऐसे वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबलेट निकालते हैं। डबलेट आपका नंबर इसमें कितना आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाई टोटल केस कितना डबलेट का, 6, 6 डिवाइड बाई 36, यानी कि 6 6 का 36, 1/6 इज करेक्ट आंसर। ओके, ये पूछेगा तो ये आंसर, लेकिन पूछा सवाल में आपका ये डबलेट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें क्या है आपका, जो 2 से ना काटे वही ऑड नंबर, तो 1 1 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5, ये आपका ऑड नंबर है। तो 1 2 3 केस हो गया आपका, यानी कि ये आपका ऑड नंबर है, तो 3 डिवाइड में कितना हो गया आपका, 3 डिवाइड में आपका 36 हो गया, 12 3 36 होता है आपका, ठीक है। कितनी बार में आपका 12 बार में कटेगा, 1/12 हो गया आपका, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका। अगर जो आपका इवन डबलेट पूछेगा तो भी आपका 3/36 हो गया, क्यों, इवन का मतलब क्या हो गया आपका, जो 2 से कट जाए आपका, ठीक है। यही आपका हो गया, ये हो गया, देखो ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, ये हो गया, तो 3/36 का भी, यानी कि 1/12 इसका भी। तो तीनों सवाल में आपका तीनों आपका आता है आपका, ये तीनों में से एक सवाल हमेशा आपका आता है, तो ये आपको याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां का जो पहला सवाल पूछा आपका 2 डाइस से रिलेटेड, ये भी आपका सवाल दिख रहा है आपका, ये भी आपका होता है। तो इस बार आपको जो मैंने कौन सा डबलेट का बताया वही पूछा है, तो डबलेट आपको बताना है। दोनों डाइस को फेंकने पर आपका डबलेट आए, ठीक है, यानी कि सेम फेस आए, डबलेट का मतलब होगा सेम फेस। तो कितना आपका था टोटल, 6 केस था आपका, इवन और ऑड होगा तो आपका 3 हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड बाई 36, 1/6, यही था आपका आंसर, यही था, अभी निकाला मैंने आपको, ठीक है, यही था अभी। सेकंड वाला जो सवाल है वो क्या, आपको ध्यान से देखो, सेकंड वाला क्या बाबू, सम 10 आए, दोनों डाइस को फेंकने पर आपका सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए बाबू, 10 आना चाहिए। तो 10 आने का सम कितना आपका, देखो यहाँ पर आपका सम आपका 10 आपका कहाँ पर, यहाँ पर, यानी टोटल केस कितना आपका 3 है आपका, 3 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, 3 डिवाइड बाई आपका हो गया 36, यानी कि 12 3 हो गया आपका 36, 1/12 हो गया आपका, 12 3 36, ठीक है। ओके, 1/12 इज करेक्ट आंसर। दोनों सवाल का आंसर आपका मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो सम वाला, और एक तरीका और है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों डाइस को फेंकोगे आपका कितना सम कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए, सिर्फ 10 आना चाहिए, कंडीशन सिर्फ 10 आना चाहिए आपको। तो 10 कहाँ कहाँ आ सकता है आपको, देखो 5,5 जोड़ोगे आपका 10 आ जाएगा, 5,5 आपका 10 आ जाएगा आपका, और क्या आपका 10 आएगा आपका, और क्या आपका 10 आएगा, ये भी आपका 10 आ जाएगा, 4,6 आपका 10 आ जाएगा, 4,6 आपका कितना आ जाएगा, इसको भी जोड़ोगे आपका, दोनों को जोड़ोगे आपका कितना आपका 10 आ जाएगा। और क्या आ सकता है आपका, जल्दी बताओ और क्या आ सकता है, 6,4 भी आ सकता है आपका, 6,4 आ सकता है, 6,4 इसको भी जोड़ोगे आपका, उल्टा भी कर दो तो भी आपका जोड़ोगे आपका कितना आपका 10 आएगा आपका। टोटल केस कितना हो गया आपका, 3 केस आएगा, 3 डिवाइड बाई 36 हो गया आपका। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, 1/12 इसको भी आ जाएगा। तो जैन सा भी मेथड आपको अच्छा लगा वैसे कर देना आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर जो 9 आपका, उसको पढ़ते क्या करा, ये डाइस इज थ्रो ट्वाइस, 2 बार आपका ट्वाइस को चला जाता है डाइस को आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको बताना, पहले पार्ट में आपको क्या बताना, 5 विल कम्स अप द एट लीस्ट 1, यानी कि 2 डाइस को उछालने पर जो 5 नंबर का वाला जो आपका आना चाहिए, 5 जो नंबर आना चाहिए आपको, कम से कम एक बार तो आपको एटलीस्ट एक बार 5 आपको आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। दूसरा वाले में आपको क्या होता है, 5 विल नॉट कम अप द आइदर 1, ठीक है, यानी 5 ना है उसकी, आपको कम से कम एक बार 5 ना है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला जो सवाल आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप एक बार आपको 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 विल कम अप एट लीस्ट 1,
एट लीस्ट 1। एक बार तो कम से कम 5 आपका आना ही चाहिए आपका, ठीक है। एक बार आपका 5 आपका आना ही चाहिए दोनों डाइस को उछालने पर। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपका बाबू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका टोटल, तो आपका कितना होता है, नीचे लिखा था आपका 36, ठीक है। तो एक बार 5 दोनों डाइस को फेंकने पर तो कितना आ गया आपका, देखो एक बार तो यहाँ पर आपका, ठीक है, एक बार यहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी एक बार 5 है आपका, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, दोनों में 5 है, लेकिन एक बार तो है आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कहाँ 5 है, यहाँ पर, जहाँ 5 है वही वाला आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है आपका, यहाँ पर भी 5 है आपका, यहाँ पर भी 5 है, और कहीं 5 है बाबू, यहाँ पर भी 5 है आपका, यहाँ पर भी 5 है आपका, यहाँ पर भी सारा 5 है आपका, ठीक, समझ में आ गया ना आपका। तो देख लो आपका, और कहाँ 5 है आपका, और कहीं नहीं 5, इसको देख लो। 5 यहाँ पर कितनी बार आपका, 1 2 3 4 5 6 कैसी हो गया आपका, 6 एक 7 हो गया आपका, एक 8 हो गया आपका, एक 9 हो गया आपका, एक 10 हो गया आपका, एक 11 हो गया आपका, ठीक है। तो 11/36 हो गया आपका इस करेक्ट आंसर। सवाल देखते हैं इसका दूसरा वाला जो पार्ट, दूसरा वाला पार्ट आपका निगेटिव सेंटेंस है। जब भी आपका निगेटिव वाला जो सेंटेंस आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। इस बार आपका 5 नहीं आना, कम से कम एक बार 5 आपका नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 5 विल नॉट कम्स ऑफ द 5 विल नॉट कम, यही आपको लिखना है एट 1। 5 आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 आपको नहीं आ, जब भी आपको नॉट वाला लगा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस होता है आपका, तो जो आपका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक में से हम माइनस करते हैं। जब भी आपका निगेटिव सेंटेंस होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लगाते हैं, तो एक में से माइनस कर दो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक में से माइनस कर देंगे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार 5 एटलीस्ट 1 एक बार कम से कम आपका प्रोबेबिलिटी आए आपका, ठीक है। तो जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस आए आपका तो उसका पॉजिटिव निकालो और एक से माइनस कर दो आपका, ठीक है। तो 5 आपको कम से कम एक बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, तो एक में से हम इसको पहले इसको होने की प्रोबेबिलिटी आपको 5 निकाल देते हैं एक बार कम से कम। तो हमने ये क्या निकाला था आपका, ये हमने क्या निकाला था, 1 माइनस 11/36, ठीक है। एक में से बस माइनस कर देना आपको, तो 36 माइनस 11 हो जाएगा, 36 माइनस 11 डिवाइड बाई 36, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना आपका, तो ये आपका इसको घटाओगे तो बाबू बताओ 25/36 आ जाएगा, 25/36 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना सवाल सब, कटेगा नहीं, यही आंसर। 9 वाला हो गया, 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल में क्या पूछ रहा है आपको, जल्दी बताओ। 10वां सवाल में आपका क्या पूछ रहा है, वही 2 डाइस वाला सवाल आपका। सम आपका है नंबर ऑन द डाइस टू बी 5, ठीक है। यानी कि, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको सम बताना, आपको प्रोबेबिलिटी आप सम आपको बताना है। जोड़ने पर आपका डाइस, दोनों डाइस को जोड़ने पर आपका सम कितना आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए, ठीक है। यही सवाल आपका पूछा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ द 2 डाइस टू बी 5, यानी कि दोनों डाइस को जोड़ने पर सम 5 आए, ठीक है। तो दोनों डाइस को यानी सम वाला केस यहाँ पर 5 यहाँ पर केस आना, तो 5 का केस कितना आपका 4 है, तो 4 डिवाइड में कितना होगा 36, 4 डिवाइड में 36 हो गया, 4 9 6 कितना हो गया आपका, काटोगे 1/9, ठीक है, 1/9 हो गया आपका, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका, ओके। सम वाला यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल आपका ये पहला हो गया आपका। अब इसका जो दूसरा वाला है वो क्या है आपका, उसको बताता हूँ। दूसरा आपका क्या है, इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, ठीक है, इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, ये आपका थोड़ा सा अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, यानी कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बताना है आपको, दोनों नंबर आपका इवन होना चाहिए, ठीक है। दोनों डाइस को फेंकने पर आपका इवन होना चाहिए। तो इवन आपका कहाँ कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इवन देखो, दोनों आपका इवन होना चाहिए, ये तो आपका ऐड हो गया, एक यहाँ पर आपका, एक यहाँ पर आपका 2,2 दोनों डाइस का फेंकना इवन आ गया आपका। एक यहाँ पर आपका 2,4 आपका 2,4 आपका, ठीक है। एक कहाँ पर, यहाँ पर आपका 2,6 आपका 2,6 आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये सब नहीं है, सब नहीं, ये सब ये भी नहीं, हाँ यहाँ पर 4,2 हो गया आपका, 4,2 हो गया आपका, ठीक है, 4,2 हो गया आपका, ये 4,4 हो गया आपका, ठीक है। और चलो ये भी हो गया, 4,6 हो गया आपका, और क्या आपका, और इधर से चलो इधर से कब दोनों डाइस इवन आना चाहिए, नहीं है, ये हो गया आपका 6,2 हो गया आपका, दोनों डाइस इवन होना चाहिए आपका, ये भी नहीं, ये हो गया आपका 6,4 हो गया आपका, और 6,6 हो गया आपका। अब और कोई नहीं आपका, सब आपका दोनों डाइस आपका इवन आउट है आपका, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, ठीक, तो इतना हो गया। तो हम कैसे करेंगे इसको, कितना केस हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बटे कितना हो गया आपका 36, 9/36 हो गया आपका, 9 बटे कितना हो गया आपका 36 हो गया आपका। तो कितना आपका आ जाएगा आपका 9/36, 9 चौको 36, 1/4 हो गया आपका, 1/4 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना सवाल आपका, ठीक है। अगर जो आपको सवाल समझ में आ गया तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी के बेस पर मैं आपको देता हूँ। आपको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है ऑड
ऑड नंबर ऑफ बोथ साइड। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, वहाँ पर इवन नंबर मैंने बता दिया, ऑड नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, खुद करोगे तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर जो 11 आपका। ठीक है, इसका पहला पार्ट क्या पूछा है, दो डाइस को फेंकने पर आपका इवन नंबर ऑफ सम, दोनों डाइस आपका इवन आज सम करने पर। ठीक है, सम करने पर आपका इवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो सम करने पर इवन आए तो सम वाला केस मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो इवन आपका कहाँ पर 2 4 6 ये हो गया आपका। 2 के सामने कितना केस है आपका, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, 2 के सामने 1 केस है आपका, फिर 4 के सामने कितना केस है आपका 3 है आपका, फिर 6 के सामने कितना आपका 5 है आपका। ये सब आपका इवन है आपका। ठीक है, फिर इवन आपका 8 भी आता है, फिर 10 भी आता है, फिर 12 भी आपका आता है। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 12 यही सब केस होगा आपका। 8 होने का केस कितना आपका 5 है आपका, प्लस 5 प्लस, ठीक है 10 होने का केस कितना आपका 3 है आपका, 3 प्लस, और 12 होने का केस कितना आपका 1 है आपका। सबको जोड़ दिया, 36 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ोगे आपका कितना 1 3 कितना 4 4 9 9 और 9 कितना होगा आपका 36 हो गया। जोड़ने पर आपका कितना होगा 18। 18 से 36 काटो आपका 1/2 हो गया। 1/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, इस सवाल का आंसर कितना होगा आपका 1/2 इज करेक्ट आंसर, यानी 50% आपका आ गया। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ सम कितना आपका, दोनों डाइस को फेंकना 1/2 आपका आएगा आपका। ठीक है, 1/2 आएगा आपका। ठीक है, और इसको जरा कमेंट में ये भी आपको बताना है, ऑड नंबर अगर जब पूछ ले इसी में आपका ऑड नंबर सम आपका कितना आएगा, इसको भी कमेंट करके आंसर आपको बताना है कितना होगा आपका। जल्दी से आपको कमेंट करके इसको भी आंसर आपको बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है, सवाल कुछ मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको लगाओगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो सवाल नंबर जो 2 आपका ग्रामर का उसको करते हैं। इस बार जो सवाल पूछा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द, क्या है प्रोबेबिलिटी आपको इवन प्रोडक्ट आया, इवन प्रोडक्ट, यानी 2 डाइस को फेंकने पर उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका, इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, इवन नंबर आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, चलो बताते हैं। ओके, तो इवन प्रोडक्ट आना चाहिए दोनों डाइस को फेंकने पर। ठीक, दोनों डाइस को फेंकने पर इवन आना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करो आगे से स्टार्ट करो, आप बात है कि आपका तो इवन प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 का 36, यानी कि ये हो सकता है आपका। ठीक है, जो नहीं हो सकता मैं आपको कट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये 6 5 30 ये भी आपका हो सकता है आपका, 6 चौको 24 ये भी आपका हो सकता है, इवन आएगा आपका। 6 3 18 ये भी हो सकता है, 6 2 12 ये भी हो सकता है, 6 को ये भी हो सकता है आपका, 5 6 ये भी हो सकता है, 5 25 ये नहीं होगा आपका, 5 × 5 करोगे आपका 25 होगा, तो ये नहीं होगा। जो नहीं होगा क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, और 5 चौको 20 ये भी हो जाएगा, 5 3 15 ये भी आपका नहीं होगा आपका, तो 1 2 क्रॉस लगा, ये ध्यान रखना। 5 दूनी 10 ये भी हो जाएगा, 5 1 5 ये नहीं होगा आपका। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता आपका, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 5 20 होगा, 4 चौको 16 4 3 12 4 दूनी 8 4 1 4 ये भी हो सकता है, 3 1 3 नहीं होगा आपका, 2 और 1 का मल्टीप्लाई ये हो सकता है आपका, 1 1 का मल्टीप्लाई करें ये भी आपका इवन नंबर नहीं होगा आपका। ठीक है, और इसका भी इवन नंबर नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका, जो नहीं होगा उसको क्रॉस मार देता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा इवन नंबर। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता आपका, और 3 3 का 9 इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ये भी आपका नहीं होगा। तो क्रॉस वाला देख लो कहाँ पर आपका नहीं हो रहा आपका। ठीक है, जो नहीं होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं, 36 में से माइनस कर देंगे आपका, वो आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्रॉस वाला देख रहा हूँ, 5 6 ठीक है 7 8 1 9। ठीक है, तो 36 में आपका जो 36 में अगर जो 9 को माइनस कर दें, 9 वाले केस को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 27। तो 27 ऐसा केस होगा आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आपका इवन आपका आएगा आपका। तो 9 ऐसा केस था आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आपका इवन नहीं आ रहा था आपका, क्या आ रहा था आपका ऑड आ रहा था आपका। ठीक है, बाकी बचा 36 में 9 का 27 ऐसा केस आएगा आपका जो इवन आपका आएगा, यानी कि 27 बटे कितना आपका आ गया 36, 27 बटे आपका आ गया 36। तो इसको काटोगे 9 3 27 9 चौको 36, यानी कि 3/4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल का आंसर हो गया। अगर जो यही हमारा सवाल पूछता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्रोडक्ट पूछता, तो ऑड हमारा कितना था आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका 9 आ रहा था, 9 के साथ जो क्रॉस वाला था आपका, तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा आपका, 9 बटे 36 होगा, 9 चौको 36 1/4 आ जाता है। दोनों में से कोई पूछ सकता है, ध्यान रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो आपका 12वां जो आपका इसका पहला जो पार्ट पूछा ये क्या कर आपका, पहला जो पार्ट है वही 2 डाइस वाला सवाल आपका। इन सिंगल डाइस थ्रो द पेयर ऑफ द डाइस, 2 आपका पेयर ऑफ डाइस आपका, 2 डाइस आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, पहला आपको प्राइम नंबर आना इस डाइस, यानी कि दोनों डाइस को फेंकने पर जो दोनों डाइस आपका ठीक है उसका जो फेस है आपका प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, खुद की संख्या से कट जाए और 1 से कट जाए। ठीक है, यानी कि 2 सिर्फ फैक्टर हो वो इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 3 5 7 11 इस टाइप का क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो आपका प्राइम नंबर कहाँ पर आपका 1 1 आपका क्या है, दोनों डाइस आपका प्राइम नंबर आपका, ये आपका 1 और 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है आपका, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे 1 ले लेते हैं, वो आपका 1 आपका यूनिक नंबर होता है, ना प्राइम होता है ना को प्राइम होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो 2 आपका सबसे छोटा होता है आपका, तो यहाँ पर देखो 2 2
ये आपका दोनों फेस आपका प्राइम नंबर है, वो आपको लेना है, ठीक है। तो गोला बना देता हूँ, वो लेना आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्राइम नंबर क्या, आपका 2 और 5 भी आपका क्या, आपका प्राइम नंबर होता है आपका 2 और 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 5 भी आपका प्राइम नंबर है, ये केस हो गया आपका। और 2 और 3 भी आपका होता है आपका, ये भी आपका प्राइम नंबर है आपका, ठीक है। ऐसे घेरा बना देता हूँ, ठीक है। और देखो 3 और 5 भी आपका होता है प्राइम नंबर, 3 और 5 भी प्राइम नंबर आपका, ठीक है। और 3 3 भी आपका एक प्राइम नंबर ही आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या है 3,2 भी आपका प्राइम नंबर आपका, ठीक है। और क्या आपका 3, एक तो है नहीं आपका, और क्या आपका प्राइम नंबर का इसमें तो है नहीं आपका, इसमें 5,2 भी आपका प्राइम नंबर आपका, ठीक है। और क्या आपका 5,3 भी आपका प्राइम नंबर आपका, ठीक है। और क्या आपका प्राइम नंबर आपका, और 5,5 भी आपका एक प्राइम नंबर आपका, ठीक। और आपका कुछ नहीं है आपका शायद, और कुछ नहीं। तो कितना केस हो गया आपका जो बोला किया मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कितना केस हो गया आपका, 1 2 3 जो गोला किया वही आपका प्राइम नंबर दोनों डाइस, 4 5 6 7 8 9। तो 9 केस हो गया, 9 बटे कितना हो गया आपका 36 हो गया, यानी कि 9 चौको 36, 1 बटा कितना हो गया आपका 4, 1 बटा कितना हो गया 4। यही तो था आपका 2,2 लिख देता हूँ फिर से, 2,2, ठीक है। उसके बाद 3,3, 3,3, ठीक है। इसके बाद 3,2, 3,2, ठीक है। इसके बाद 5,2 आया था, 5,2, ठीक है। और क्या आया था आपका 5,3 था आपका, 5,3 था आपका। और क्या था आपका 3,3 हो गया आपका, 2,3 आपका नहीं था आपका, 2,3 भी हो गया आपका, 2,3 हो गया आपका। और क्या आपका है ये आपका है 2,5 है आपका, 2,5 है आपका। और क्या आपका 3,5 है आपका, ठीक है। और क्या आपका 5,5 है आपका। इतना सारा केस आपका। दोनों डाइस को फेंकने पर आपका क्या आना चाहिए, आपका प्राइम नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस को फेंकना आपका प्राइम नंबर आता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर होता है आपका 2 3 5 7 11 ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो डाइस में 6 नंबर होता है, यानी 2 3 5 आपका प्राइम नंबर आपका। तो ये आपका दोनों डाइस फेस में आपका आना चाहिए। तो 2,2 आपका प्राइम नंबर, 3,3 5,3 ये सब आपका प्राइम नंबर है। कितना आपका टोटल 9 था आपका, तो 9 डिवाइड बाई 36 हो गया था आपका, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है ना। टोटल 9 और 11 आना चाहिए, यानी कि 2 डाइस को फेंकने पर आपका टोटल कितना आना चाहिए, टोटल 9 और 11। और का मतलब प्लस बताया मैंने आपको, 9 या तो 11 आए, 9 आए या तो 11 आए, और का मतलब प्लस आया आपका। तो 9 सम मतलब मैंने आपको क्या टोटल या सम है आपको क्या बताया, ये वाला 9 आए या तो 11 है। तो 9 आपका कितना है आपका 4 केस आपका, 11 कितना आपका 2 केस है आपका, कितना होगा आपका 36, यानी कि 6 डिवाइड बाई 36, यानी कि 6 36, 1/6 इज करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते हो या इसमें देख कर भी बना सकते हो, इसमें भी देख कर बना सकते हो। 9 आए या तो आपका 11 है, जोड़ने पर 9 या तो 11 है, ठीक है। 9 भी आना चाहिए और जोड़ने पर आपका 11 भी आना चाहिए, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी आप इसमें भी देख सकते हो, आपका टोटल 6 केस ही आपका आएगा। देखो इसमें कैसे करेंगे हम, 6,5 इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा 11 आएगा। इसका उल्टा करोगे तो भी आपका 5,6 आपका 11 आएगा जोड़ने पर, तो ये दोनों हो गया आपका। और आपका 9 भी था ना आपका, 5,4 तो इसका उल्टा करोगे 4,5 भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जोड़ोगे आपका 9 ही आएगा आपका। और क्या हो सकता है आपका, जल्दी देखो 6,3 जोड़ोगे आपका कितना 9 आएगा, 3,6 भी आपका जोड़ोगे आपका 9 आएगा आपका, ठीक है। इसका उल्टा करोगे तो भी आपका टोटल कितना कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। तो 6 यहीं पर तो लिखा था मैं, ठीक है। ओके और कोई नहीं आएगा जोड़ने पर आपका 9 और 11 और बाकी उससे अलग ही आएगा आपका, ठीक। तो ऐसे सवाल को बाबू हम ऐसे बनाना सीख चुके हैं, 1 डाइस वाला सवाल और 2 डाइस वाला सवाल, ठीक है। मैंने इतना बता दिया आपको, इससे बाहर आपका आ ही नहीं सकता आपको, ठीक है। तो ये कैसे याद करना 2 डाइस वाला, ठीक है। 1 डाइस वाला सवाल कैसे बनाया जाता है सब कुछ मैंने आप बता दिया आपको। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने जाना, सब्सक्राइब करने जाना, कमेंट करना, कमेंट जरूर एक प्यारा सा छोटू सा करके जाना, क्योंकि कमेंट करते हो तभी हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक। कमेंट जरूर आप करना आपको। ओके थैंक यू।